आज हम बात करेंगे मिडवाइफरी पर कि इसका क्या रोल है हमारी कम्युनिटी में, हॉस्पिटल्स में और अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि मिडवाइफरी, इंट्रोडक्शन टू मिडवाइफरी। मिडवाइफ जो है हमारे पास कौन होती है? वो एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल होती है जो बच्चे की पैदाइश के होने में हेल्प करती है और उससे पहले जो औरत को प्रेग्नेंट वुमेन को केयर चाहिए होती है उस वक्त केयर प्रोवाइड करती है, साथ में क्लिनिकल चेकअप्स भी करती है। ठीक है। इसके अलावा जो है अनकॉम्प्लिकेटेड केस, जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस ना हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, उनको डील करती है। एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल है जो हमें प्रोवाइड करती है केयर। ठीक है। वुमेन को केयर प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ न्यू बॉर्न बेबी की भी केयर करती है और उसके ऊपर गाइडेंस देती है। साथ ही साथ किस में हेल्प करती है? प्रेगनेंसी में, लेबर में, बर्थ में, बेबी के बर्थ होने में, और जो आपका डिलीवरी के बाद का पीरियड है, पोस्टपार्टम पीरियड, उसमें भी हेल्प करती है या आपको गाइडलाइंस देती है। ठीक है। दे सपोर्ट वुमेन विद नॉर्मल रिस्क प्रेगनेंसीज। ठीक है। ज़्यादातर वो जो केयर प्रोवाइड करती हैं वो किन वुमेन्स को करती हैं? स्पेशली उन वुमेन्स को करती हैं जो नॉर्मल प्रेगनेंसी जिनकी हो, कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी ना हो। कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी से मुराद ये है कि सी सेक्शन की तरफ ना जा रही है, पेल्विक की बोन का इशू ना आए, इस चीज़ को रिलेट करती है। मिडवाइफ ऑल्सो ऑफर केयर रिलेटेड टू फैमिली प्लानिंग, और साथ ही साथ में वो फैमिली प्लानिंग पे भी गाइडलाइन देती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड वुमेन वेलनेस, और वुमेन की वेलनेस पे भी। ठीक है। मिडवाइफरी का जो प्रोफेशन है वो कैसे वजूद में है, उसकी क्या हिस्ट्री है? तो सबसे पहले तो ये कि जो कबीले की सबसे ज़्यादा ओल्ड एज वुमेन होती थी वो जो है प्रेग्नेंट वुमेन्स को डील करती थी उनकी डिलीवरी में, और हर्ब्स का यूज़ करती थी। इसी तरह क्या हुआ कि इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लगी और लोगों ने कहा कि इस प्रोफेशन को बहुत अच्छे से डील करना चाहिए। तो इसके लिए क्या हुआ? इंस्टीट्यूशंस खुल गए। इस प्रोफेशन को फिर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लगी और बहुत ही इज़्ज़त मिलती थी उस टाइम पर। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें मैन ने भी इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया इस प्रोफेशन में, और इस तरह जो है फोर्सेप डिलीवरी जो है वो स्टार्ट हुई। तो उसी के साथ फिर जो और इसी के साथ जर्म थ्योरी जो है वो भी वजूद में आई कि जर्म्स ट्रांसफ़र होते हैं जिसकी वजह से बीमारियों का या इन्फेक्शंस का रेट बढ़ता जा रहा है। तो क्या हुआ, उन्होंने फिर हॉस्पिटल्स वगैरह बनाने लगे और उन्होंने और रिसर्च की और इसी पे काम करना स्टार्ट कर दिया। एंड मिडवाइफ्स आर कंसिडर्ड एज अ बैकबोन ऑफ हॉस्पिटल। हिस्ट्री के बाद अब हम बात कर लेते हैं स्कोप की कि मिडवाइफरी का क्या स्कोप है जो है वो स्पेशली क्या करती है। स्कोप किस चीज़ में उसका कि वो प्रेग्नेंट वुमेन को केयर प्रोवाइड करती है और उससे पहले वुमेन को जो है गाइड करती है प्रेगनेंसी के हवाले से, उसकी केयर के हवाले से, और फिर डिलीवरी के हवाले से। ठीक है। उसके प्रॉपर चेकअप्स के हवाले से असिस्ट करती है, उसे गाइडलाइन देती है, और फिर जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद हमारे पास न्यू बॉर्न के की केयर के बारे में गाइडलाइन देती है। साथ ही साथ वो एजुकेट करती है वुमेन को अपनी हाइजीन के बारे में। ठीक है। अपनी हेल्थ के केयर के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि मिडवाइफ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है। एंटीनेटल केयर कहते हैं उस केयर को जो मदर को प्रोवाइड कर की जाती है बिफोर डिलीवरी। उसके जो रेगुलर चेकअप्स को मेंटेन करना, उसको एजुकेट करना, उसको प्लान क्रिएट करके देना कि उसके जो है बेबी की डिलीवरी कब होगी। ठीक है। सारा कुछ उसके साथ डिस्कस करना, स्ट्रेटजीज डिस्कस करना, उसके साथ ही उसे स्क्रीनिंग्स और टेस्ट वगैरह करवाना। ये सारी चीज़ें जो है
ये क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिडवाइफ की। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि मिडवाइफ की और कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। आफ्टर द बर्थ भी उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब बेबी की बर्थ हो जाए, जिसको हम पोस्ट नेटल पीरियड कहते हैं, उसमें उसका क्या किरदार है एक वुमेन के लिए, ठीक है, एक मदर के लिए क्या रोल प्ले करती है वो, तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो वो सपोर्ट करती है और साथ इनकरेज करती है वुमेन को, उसकी हौसला अफजाई करती है, ठीक है। फिर उसके अलावा जो है वो क्या करती है, मॉनिटरिंग एंड प्रोग्रेस, और उसको मॉनिटर करती है, मदर और बेबी दोनों को जो है वो मॉनिटर करती है, उनके हेल्थ साइंस, उसके वाइटल साइंस चेक करती है, उसकी हार्ट बीट सही है, सारा कुछ उसका मॉनिटर करती है। और साथ ही में उसे असिस्ट करती है कि आप लेबर पेन को कैसे मैनेज करें, गाइड करती है अबाउट द पुशेस, बेबी को कैसे आउट करना है, ठीक है, इसके बारे में, एंड कैच द बेबी एज इट इज़ बॉर्न, और उसको कैसे कैच करना है, कैच मीनिंग के यहाँ पे वो बेबी को कैसे रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। मदर और बेबी की केयर पे इसको गाइड करती है, इसको ये गाइड करती है कि आपने बेबी को फीड कैसे करना है, ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करवानी है, ठीक है, आया आपने कौन सा मिल्क इसके लिए बेटर है, इस पे गाइड करती है उसको, पेरेंट्स को, ठीक है। और साथ ही साथ एजुकेट करती है पेरेंट्स को कि बेबी का आपने कैसे केयर करना है और साथ में अपना कैसे केयर करना है, ठीक है, बाथिंग के ऊपर, बेबी के डायपर पे, और उसकी स्लीप रूटीन पे, इन सारी चीज़ों पे जो है आपको मिडवाइफ जो है वो गाइडलाइन प्रोवाइड करती है। अब बात कर लेते हैं कि मिडवाइफ का क्या रोल है कम्युनिटी में। कम्युनिटी में मिडवाइफ क्या करती है, एक कम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड करती है, ठीक है, किसको, न्यू बॉर्न बेबी को और मदर को, और साथ ही में उसे गाइड करती है कि वो अपनी हेल्थ का कैसे ख्याल रख सकती है, ठीक हो गया। इसके अलावा वो क्या करती है, पोस्ट नेटल केयर पे भी गाइड करती है, एंटी नेटल केयर पे भी गाइड करती है, और साथ ही साथ डिलीवरीज पे भी गाइड करती है, फैमिली प्लानिंग पे भी गाइड करती है कि फैमिली प्लानिंग करें, काउंसलिंग में, एजुकेशन में, ब्रेस्ट फीडिंग एंड न्यूट्रिशन में, इस बारे में कम्युनिटी में रोल प्ले करती है। और साथ ही साथ में पेशेंट और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके बीच में एक रिलेशनशिप कायम करती है, ठीक है, अपने और उसके बीच में एक रिलेशनशिप कायम करती है ताकि वो इजीली उससे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सके और वो उसे प्रॉपर प्लान मैनेज करके दे सके। नाउ वी विल टॉक अबाउट रोल टुवर्ड्स देयर प्रोफेशन, कि मिडवाइफ का क्या रोल है अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, ठीक है। द कोर प्रोफेशनल रोल ऑफ अ मिडवाइफ इज टू एक्ट एज ऑटोनॉमस अकाउंटेबल लीड प्रोफेशनल। इट मीन्स कि वो खुद डिसीजन कर सकती हैं किसी भी मामले में, ठीक है, कीपिंग इन व्यू द रूल एंड रेगुलेशंस, ठीक है, वो सारा कुछ मैनेज कर सकती हैं, और साथ में वुमेन सेंटर्ड, मतलब उन इतनी वो पावर रखती हैं कि वो किसी वुमेन के लिए कोई डिसीजन ले सकें, ठीक है, इसका यही मतलब है। और साथ में वुमेन को केयर प्रोवाइड करें, और अगर कोई ऐसा इशू आए वुमेन की हेल्थ में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो मिडवाइफ जो है वो डॉक्टर से कोलैबोरेट करके, बात करके, और एक अच्छा सा डिसीजन निकालें जिस प्रेगनेंसी में कोई इश्यूज आ जाएं, ठीक है, जिसको डील करना मुश्किल हो जाए, तो डॉक्टर से मशवरा करने के बाद अपने पेशेंट को गाइड कर दें ताकि वो एक सक्सेसफुल गोल अचीव कर सकें। गोल